साथ प्रियंका शर्मा सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महादंगल आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र की 11 एमएलसी के लिए वोटिंग होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में एमएलसी की 11 सीट के लिए मतदान होना है और ये मतदान प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। थोड़ी देर में विधानसभा में वोटिंग होगी। मैदान में महायुति के 9 उम्मीदवार हैं, अघाड़ी से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक एमएलसी को जिताने के लिए 23 एमएलए की वोटों की जरूरत है। दोनों गठबंधन के पास अपने उम्मीदवार जिताने के लिए संख्या बल का अभाव है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रॉस वोटिंग की भी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर सीएम शिंदे ने विधायकों संग बैठक की है। आपको बता दें, ताज लैंड्स होटल में है शिवसेना एमएलए। बड़ी जानकारी मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स, एक बार फिर से उसी को लेकर जानकारी मिल रही है। सीएम शिंदे ने विधायकों के संग बैठक शुरू कर दी है। ताज लैंड्स होटल में शिवसेना के एमएलए इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर उनकी बैठक चल रही है। सीएम शिंदे ने ये विधायकों संग बैठक की है। एक रणनीति, ठोस रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। हम आपको पूरा गणित भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज महाराष्ट्र एमएलसी की 11 सीटों के लिए मतदान होना है और थोड़ी देर में विधानसभा में वोटिंग होगी। मैदान में महायुति से 9 उम्मीदवार हैं, अघाड़ी से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक एमएलसी को जिताने के लिए 23 एमएलए के वोटों की जरूरत है। आप समझिए, अगर एक एमएलसी को जिताना है तो 23 एमएलए की वोटों की जरूरत होगी, तब जाकर यहां पर 11 एमएलसी के चुनावों का पूरा जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो पाएगा। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बताते हैं महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव का पूरा गणित क्या है। उस गणित को आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आसान भाषा में समझाएं। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महायुति के पास कितने हैं? 200 वोट है। महाविकास अघाड़ी के पास है 65 वोट। ये संख्या है। एक सीट पर जीत के लिए 26 वोट चाहिए। अगर एक सीट जीतनी है तो 26 एमएलए का साथ होना चाहिए। उद्धव शरद ने भी एक उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और वहीं पर आप देखिए, उद्धव के पास 15 विधायकों का वोट भी है। यहां पर भी उनको बढ़त मिल रही है। शरद पवार के पास सिर्फ 12 एमएलए का वोट है। ये समझना होगा, हम आपको पूरा नंबर गेम समझा रहे हैं। कितनी जरूरत है? एक एमएलसी के लिए 26 वोटों की जरूरत है और वो 26 एमएलए होंगे जो मतदान करेंगे। शरद पवार के पास सिर्फ 12 एमएलए का वोट है। इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधा आप चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, हम देख रहे हैं 11 एमएलसी के लिए अब से कुछ देर बाद ही चुनावी मैदान में जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा और अगर एक एमएलसी को जिताना है 26 वोटों की जरूरत है। सीधे तौर पर यह आंकड़ा दिख रहा है। क्या कुछ और जानकारी से जुड़ी हुई? देखिए, आज का दिन बेहद अहम है प्रियंका, और सबसे बड़ी बात कि 12 कैंडिडेट हैं, 11 सीटें एमएलसी की, विधान परिषद की। ऐसे में तय है कि किसी भी एक पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, जिस आंकड़े की बात आप कर रहे हैं, तो कांग्रेस को छोड़कर, अगर हम विरोधी खेमे विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर और किसी भी पार्टी में, सत्ता पक्ष को छोड़कर, विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, सत्ता पक्ष में तो तीनों के पास आंकड़े हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जीत मिलेगी। लेकिन विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर किसी के पास आंकड़े नहीं है। और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इसी में मैं आपको बताऊं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में भी लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा कल रात कांग्रेस की बैठक हुई थी, उद्धव ठाकरे उसमें शामिल हुए थे। यानी व्हिप भी कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है कि पार्टी लाइन से इतर वोट नहीं देना है। ये होटल बताया जा रहा है जहां पर बैठक चल रही है। अब से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे ने विधायकों संग बैठक की है। क्या वो बैठक समाप्त हो चुकी है? कौन कौन वहां पर पहुंचा है और इससे जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, हाँ, जाहिर तौर पर 9 बजे से वोटिंग का टाइम है, 9 से 4 का वक्त है और 5 बजे वोटों की गिनती होगी। तो बैठक जो बिल्कुल सुबह शुरू हुई थी, इसके बाद अब विधायकों को जाना होगा विधानमंडल, वहां वोट करना है। तो जाहिर तौर पर जो रणनीति है वो बन चुकी है। अब सिर्फ वोट की जरूरत है, वोट का वक्त है, मतदान का वक्त है, तो वोट करने के लिए विधायक जाएंगे। तमाम बैठकें अब खत्म हो गई है। रणनीति कल से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए शुरू हो गई थी और तमाम, सिर्फ एक पार्टी नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी, एनसीपी, शरद पवार
अजीत पवार गुट या फिर दूसरे जो दल हैं, शिंदे गुट है, ये तमाम लोग जो हैं अपने अपने विधायकों को सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे और कल से इन लोगों ने होटल में डेरा जमा लिया था। और अब तो देखिए वक्त होने वाला है, अब थोड़ी देर में तमाम जो विधायक हैं वो विधानमंडल पहुंचेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मताधिकार का, और उसके बाद शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी, तब पता चल जाएगा कि आखिर किस। बिल्कुल अनूप, और कल हमने देखा था कि बैठकों का दौर भी कैसे चला था अपने विधायकों को इंटैक्ट करने के लिए। लेकिन अब चलिए बात करते हैं उस केस की जिसमें क्या एक तरह से कहें क्या सबूत सामने निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि कल दिशा सालियान मौत मामले में नीतीश राणे ने यह कहा था कि उनके पास हत्या के सबूत है और आज पुलिस के सामने वो रखेंगे, क्योंकि उनको सम्मन किया गया कि आज वो सबूत दिखाएं। और वो सबूत क्या है यह हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि 8 जून 2020 वो दिन जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई, वो अपने अपार्टमेंट में जब पहुंची रात में पार्टी करके 14वीं मंजिल से नीचे गिर गई। नीचे गिरी या धक्का दिया गया, ये बड़ा सवाल जो दिशा सालियान की मौत के साथ उठ खड़ा हुआ। और शुरुआत से ही नीतीश राणे इस बात को कह रहे थे कि ये मौत एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, जबकि हत्या है। अब आज एक तरह से कहें कि वो बिल्कुल एक जो तस्वीर है वो क्या साफ हो जाएगी, ये बेहद अहम। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गुत्थी एक बार फिर से उलझती दिखाई दे रही है। दिशा की मौत पर बीजेपी नेता नीतीश राणे के दावे के बाद ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि आखिर दिशा की मौत की असली वजह क्या थी, और अगर उनकी मौत हत्या थी तो हत्यारा कौन है, क्या है इस मामले में बीजेपी नेता का दावा, वो इस रिपोर्ट में देखिए। दिशा सालियान केस की सुलझेगी गुत्थी। दिशा केस की जांच किस पर आंच, सबूत साफ, अब मिलेगा इंसाफ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले में मुंबई पुलिस ने बीजेपी विधायक नीतीश राणे को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए 12 जुलाई यानी शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा है। राणे ने दावा किया था कि सालियान की हत्या की गई है। पुलिस उनके दावे के संबंध में पूछताछ कर सकती है और इससे संबंधित सबूत भी मांग सकती है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने दावा किया है कि दिशा सालियान की मौत को लेकर उनके पास अहम सबूत हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो ये प्रूव कर सकता है कि ये मर्डर है और उसमें आदित्य ठाकरे का हाथ है, तो उसके ऊपर मैं मुंबई पुलिस को ऐसे बात करूंगा, स्टेटमेंट दूंगा। ये अभी सच बाहर आएगा और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। आपको बता दें कि सालियान की मौत की जांच के लिए पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में एसआईटी का गठन किया था। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की दरअसल मौत हुई थी। 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी जान जाने की बात कही गई थी। दरअसल सुशांत राजपूत की मौत से 5 दिन पहले सालियान की मौत हुई थी। जांच में सामने आया कि दिशा की मौत के बाद भी लगातार उनके फोन का इंटरनेट चल रहा था। 15 और 17 जून को उनके फोन का इस्तेमाल इंटरनेट के लिए किया गया। पुलिस ने बताया था कि दिशा सालियान ने मलाड में एक ऊंची इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि दिशा सालियान की मौत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत की जांच दोबारा करने के लिए एसआईटी का गठन किया। वहीं नीतीश राणे ने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही थी, उसके जरिए सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उनका तभी केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं था, मगर प्रूफ मिटाने में इंटरेस्ट था। अभी सरकार बदल गई है, महायुति की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अभी एसआईटी के सामने मेरे पास जो प्रूफ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ बार बार कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। तो ये सब चीज का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। दिशा सालियान के शव का पोस्टमार्टम 11 जून 2020 को किया गया था। इस प्रक्रिया में हुई देरी को लेकर भी कई बार सवाल उठे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की चोट और अलग अलग चोटों के कारण सालियान की मौत की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 14वीं मंजिल से गिरने के कारण उन्हें यह चोट आई।
रिपोर्ट में शारीरिक हमले या उनके निजी अंगों पर किसी भी तरीके की चोट का जिक्र नहीं किया गया था, जिसे लेकर भी नीतीश राणा ने कहा कि जो रिपोर्ट सामने आई थी आखिर क्यों उसे खुलकर सामने नहीं रखा गया। वहीं 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत का भी शव उनके घर में फंदे से लटका मिला था। इसके बाद दिशा और सुशांत की मौत को एक दूसरे से जोड़कर देखा गया और कई सवाल भी उठे। फिलहाल दोनों मामलों की जांच अब लगातार चल रही है और उम्मीद है कि कल नीतीश राणे जो दावा कर रहे हैं उसके लिहाज से वो सबूत पेश करेंगे, जिसके बाद सुशांत राजपूत के तमाम फैंस को भी उम्मीद जगने लगी है कि सुशांत को भी जल्द न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।